आज मैं कुंदन कुमार पूनाफेर क्लास 7th की एन एलियन हैंड की अंग्रेजी की बुक की द टाइनी टीचर की आज मैं सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप फर्स्ट पार्ट तक का वीडियो अवश्य देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ तक मैं बता दिया था कि उससे मुझे क्या क्या सीखने की भी ज़रूरत है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि कभी वो एक दूसरे ग्रुप के समूह से कभी लड़ता नहीं, अपनी बुद्धि से काम लेता है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दिया था। और इसी के जस्ट बाद यहाँ से भी शुरू करूँगा कि द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच सी कास्ट ऑफ बिफोर सी बिगिंस टू ले एग्स। यहाँ कास्ट ऑफ है, कास्ट ऑफ मतलब होता है उतार फेंकना। ये जो क्वीन आंट के पास एक जोड़ा पंख होते हैं, विच सी कास्ट ऑफ बिफोर सी बिगिंस टू ले एग्स, जिनको वो अंडे देने से पहले उतार फेंकती है। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, ग्रब्स चेंज इनटू कुकुन्स। जो अंडे किसमें बदल जाते हैं, तो एग्स में से बच्चे निकलने की बात कर जाए तो वो फिर क्या बन जाते हैं, ग्रब्स बन जाते हैं। ग्रब्स चेंज इनटू कुकुन्स, ग्रब्स कुकुन्स बन जाते हैं। एंड कुकुन्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीशंस, और वही कुकुन टूटकर पूरी चींटियों को बाहर लाते हैं। और The Life of an Ordinary Ant in the Anthill is a book which many of us seldom open। अगर देखा जाए तो आंटहिल के अंदर एक चींटी का जीवन एक किताब होती है और जिसको हमसे कभी कोई खोलते नहीं। क्लियर? अस सेल्डम ओपन, बहुत रेयरली, कभी कभी शायद ही कभी कभी खोल पाएँ, ऐसा मुझे लगता है। अब कहते हैं कि द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। रानी पूरी कॉलोनी की जनसंख्या की माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। वह लगभग कितने सालों तक जीवित रहती है? 15 साल तक। ईट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके पास एक जोड़ा पंख होते हैं। जस्ट इसी के नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। और इतना ही नहीं, और परंतु वह उनको शादी की उड़ान के बाद उसे क्या जाती है, उसे खा जाती है। बाइट्स, बाइट में काटना या खाना। वेडिंग फ्लाइट, वेडिंग मतलब शादी की उड़ान। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और क्या होता है कि यह उड़ान गर्मियों के गर्म दिन के अंदर ही भरी जाती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट। यहाँ लीव्स मतलब छोड़ना होता है, जो कि क्वीन जो होती है वो रानी अपना घोंसला छोड़ देती है और एक नर चींटी से, मेल आंट एक नर चींटी से मिलने जाती है। और ड्रोन, जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं, जैसे कह सकते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर ऑफ आंट इज कॉल्ड ड्रोन। हाई अप इन द एयर, वो भी कहाँ, एक हवा में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ। अब क्या होता है, धरती पर वापस लौटने पर इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। अब क्या होता है कि अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है और फिर अंडे देने के अलावा कुछ नहीं करती। नथिंग बट ले एग्स। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अब क्या होता है कि अंडे हैच, हैच मतलब होता है अंडे सेना। क्लियर? तो एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, अंडे सेज आते हैं और ग्रब्स जो कीड़े उसके बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। जितने भी सारे सिपाही होते हैं उनकी वो रक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine। अब क्या होता है कि जितनी जो उनके कर्मचारी होते हैं, जितने सारे जो उसके वर्कर्स होते हैं, वो उनको खिलाते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और उनकी सफाई भी करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उन्हें रोज़ उन्हें हवा खिलाने के लिए भी, उनकी एक्सरसाइज कराने के लिए भी, उनके सनशाइन धूप खिलाने के लिए भी लेके जाते हैं। 2 और 3 वीक्स, लगभग 2 या 3 सप्ताह बाद, थोड़ा सा ऊपर खिसकाता हूँ इसे। लेटर ग्रब्स बिकम कुकुन्स एंड विदाउट लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। अब कहते हैं कि 2 या 3 सप्ताह के बाद कीड़े कोकुन बन जाते हैं और विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और बिना भोजन गतिविधियों के वो क्या रहते हैं, आराम से लेटे रहते हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब इसके बाद का समय उसका आता है किसकी, और पढ़ाई और ट्रेनिंग की।
और न्यू ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. अब क्या होता है कि फिर पढ़ाई की ट्रेनिंग के बाद नई चींटियाँ बूढ़ी चींटियों से अपना कुछ ड्यूटीज़ सीखती है। द ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड ants एज वर्कर्स, ऐसे कि कर्मचारी के रूप में, सिपाही के रूप में, एक बिल्डर्स के रूप में और क्लीनर्स के रूप में भी। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल ants आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब क्या होता है कि कुछ ही सप्ताह ट्रेनिंग के बाद जो कि छोटी जो चींटियाँ होती है वह बाहर जाने के लिए और दुनिया की बड़े जो कि काम की जो बड़ी दुनिया होती है उसमें जाने के काबिल हो जाती है और वो तैयार भी हो जाती है और वहाँ चली भी जाती है। एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। अगर देखा जाए कि जो आंट हिल होता है ये केवल आंट्स के लिए ही वो घर नहीं होता, बल्कि इसके अलावा और किसी जानवरों के लिए भी इसका इस्तेमाल लोग करते हैं घर के रूप में, जैसे बिटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। जैसे देखा जाए बिटल्स या फिर चींटियों की छोटी नस्लें एंड द ग्रीन फ्लाई और हरी मक्खी का भी। वाई डू आंट्स वांट दिस एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट्स। आखिर जानते हैं कि आखिर ये जो एलियन होते हैं, एलियन मतलब विदेशी, जो कि इस धरती जो जहाँ पे चींटी रहती है उससे अलग की धरती पे रहने वाले जीव, आखिर उसे इसमें रहने की इजाज़त या फिर अपने घरों में क्यों रखना चाहती है वो कौन, आंट्स। तो फॉर सेवरल रीजन्स, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्रेजेंट टू द आंट्स सेंसेस। अब यहाँ वो क्या करते हैं कि कुछ जो चींटियाँ होती है वो जो चींटियों की जो कुछ अच्छी खुशबू भी छोड़ते हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्रेजेंट टू द आंट्स सेंसेस, कुछ अच्छी खुशबू छोड़ते हैं जो चींटियों की इंद्रियों को क्या करती है, वो अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है, इस कारण वो उसमें अंदर रहती है क्योंकि उसका सेंट, उसका जो स्मेल निकलता है, उसकी जो सेंट, उसकी खुशबू निकलती है वो अच्छा लगता है। इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अदर्स गिव स्वीट जूसेस एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक काइट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। अब इतना ही नहीं, और कुछ कारणों से तो कुछ अच्छी खुशबू तो छोड़ते ही हैं, तो चींटियों की इंद्रियों की भांति है और दूसरे मीठे रस भी छोड़ते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस और एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। अब कुछ दूसरे जीव भी जो पालतू होते हैं, जैसे आदमी कुत्ते या बिल्ली रखता है, सेम उसी प्रकार से वो भी रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। अगर देखा जाए तो जो हरी मक्खी चींटियों की गाय होती है, द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी लाइक मिल्क। अगर देखा जाए तो विथ अ टच ऑफ देयर एंटीना, चींटियाँ इसके शहद की बूंद देने के लिए उसे प्रशिक्षण देती है, और क्योंकि जैसे हम कह सकते दूध की तरह अपने एंटीना के छूने के साथ ही। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। कहते हैं इसको दूध की तरह निकालती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, जैसे कि हम लोग गाय के दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट्स हैव। अगर देखा जाए क्या आदमी भी चींटियों की तरह सीख चुके हैं? परहैप्स दे हैव, शायद वे सीख चुके हैं, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। लेकिन परंतु उन्होंने अपनी सीख की अच्छे तरीक़ों से प्रयोग नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। चलो ठीक है, वे भी कुछ चीज़ें इस छोटे जीव से सीख सकते हैं। जैसे वो कौन कौन चीज़ों सीख सकते हैं उससे? तो हार्डवर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस and above all a firm loyalty to the land where they live। का जैसे कठिन मेहनत, अब अनुशासन, और देखी जाए तो कर्तव्य, जो ड्यूटी की जो सेंस है उसको सीखना, क्लीन सफाई, केयर फॉर द छोटे की देखभाल, एंड above all सब कुछ, अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। इवन इतना ही नहीं, वह सबसे बड़ी बात तो पक्की वफादारी उस धरती के प्रति जहाँ वो रहते हैं। क्लियर? इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे सीखने चाहिए, और आज ये आपका इसी प्रकार ये चैप्टर आपकी कंप्लीट हुई। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। थैंक्स अ लॉट।